अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी नूराबाद के उस काला किले की है जहां 200 साल पुराने सिपाही की रूह आज भी पहरा देती है। नूराबाद के बाहर एक पुराना और खौफनाक किला था। लोग उसे काला किला कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस किले में अजीब राज छुपे हैं। इसी गांव में अरहम नाम का एक जवान लड़का रहता था। अगर हिम्मत है तो काला किला के अंदर जाकर दिखाओ। रात के 12 बजे अरहम अकेला किले की तरफ चल पड़ा। हवा तेज चल रही थी और रात बहुत खामोश थी। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। अंदर गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। अरहम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, मगर पीछे कोई भी नहीं था। तभी ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई। अरहम का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी वो हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक बड़ा हॉल था और तख्त पर कोई बैठा हुआ था। वो साया धीरे धीरे खड़ा हो गया। अरहम ने टॉर्च की लाइट उस पे डाली और उसके होश उड़ गए। वो किले का पुराना सिपाही था। अरहम फौरन भाग खड़ा हुआ। वो सीधा किले से बाहर भाग गया। अरहम बिना पीछे देखे भागता ही चला गया। लेकिन काला किला फिर भी उसे देख रहा था। काफी देर भागने के बाद वो गांव पहुंच गया। सुबह जब लोगों ने अरहम को देखा तो वो बहुत डरा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि उस किले में अजीब राज छुपे हैं। उसने सबको रात का पूरा वाकया सुनाया। गांव के बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने जिसे देखा है वो इस किले का पुराना पहरेदार है जो 200 साल पहले एक जंग में मर गया था। लोग कहते हैं उसकी रूह अब भी किले की हिफाजत करती है, इसलिए रात को वहां अजीब रोशनी और आवाजें आती हैं। ये सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए और हमको अब यकीन हो चुका था कि काला किला सच में कोई आम जगह नहीं। रात होती ही किला फिर से जिंदा हो जाता है, जैसे कोई वहां पहरा दे रहा हो। चांद की रोशनी में उस किले का मंजर और भी खौफनाक लगता है। गांव वाले अब रात को उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अरहम ने भी फैसला कर लिया कि वो दोबारा कभी काला किला नहीं जाएगा। मगर कुछ लोग कहते हैं कि उस रात के बाद भी काला किला में कोई अब भी पहरा देता है और शायद वो किसी अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद काला किला और भी ज्यादा खामोश हो गया। गांव वाले अब रात को उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अरहम के दिमाग से वो मंजर निकल ही नहीं रहा था।
उस सिपाही का चेहरा बार बार उसके जहन में आ रहा था। उस रात काला किला के अंदर फिर से हवा चल रही थी, जैसे कोई अब भी वहां पहरा दे रहा हो। चांद की रोशनी किले के अंधेरों को और गहरा कर रही थी। उस पुराने सिपाही की रूह अब भी जिंदा थी और शायद वो अब भी किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है। उस रात अरहम को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ काला किला का मंजर घूम रहा था। वो पुराना सिपाही उसे बार बार याद आ रहा था। उसी वक्त काला किला के अंदर हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई अब भी वहां पहरा दे रहा हो। चांद की रोशनी में काला किला और भी डरावना लग रहा था। अचानक अरहम नींद से झटके से उठ गया। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दूर काला किला में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। अरहम खामोशी से घर से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर में वो फिर से काला किला के सामने था। इस बार किले का दरवाजा खुद ही खुला हुआ था। अरहम धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। तभी एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। वही पुराना सिपाही फिर से नजर आया। उसकी आंखें इस बार और भी ज्यादा चमक रही थी और अरहम की हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। सिपाही ने अपना हाथ अरहम की तरफ बढ़ाया, जैसे वो अपनी पुरानी कहानी सुना रहा हो। वो एक वफादार सिपाही था जो किले की हिफाजत करता था, लेकिन एक जंग में वो शहीद हो गया और उसकी रूह तब से किले की हिफाजत कर रही है। अरहम ने धीरे धीरे पीछे हाथना शुरू किया। फिर अचानक वो साया गायब हो गया। अरहम फौरन वहां से भाग निकला। इस बार उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। काला किला फिर से खामोश हो गया। सुबह गांव में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अरहम सब कुछ समझ चुका था। उसने सबको दोबारा पूरी कहानी सुनाई। सब लोग डर गए। बुजुर्ग ने कहा, उस सिपाही की रूह अब भी वहां है, इसलिए रात को वहां अजीब रोशनी नजर आती है, जैसे कोई अब भी पहरा दे रहा हो। काला किला आज भी उतना ही खौफनाक है और शायद वहां अब भी कोई अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है।